हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजू की स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, बाकी की वीडियोस पे जाकर आप वेंजू के लिए कमेंट मत कीजिएगा, या दूसरी वीडियोस पे आप दूसरे फैन फिक्शंस, दूसरे फैंडम के बारे में कमेंट मत कीजिएगा। अच्छा नहीं लगता, बहुत अनोइंग लगता है। और वेंजू मैं अपने आप ही अपडेट कर देती हूँ जो मुझे टाइम मिलता है, तो प्लीज़ बार बार ये चीज़ मत कीजिएगा, थोड़ा अनोइंग सा लगता है। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये भाई आ जाता है, लेकिन जो हमारा वन कशिंग होता है ना, वो तो उसे झुककर प्रणाम करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि ये भाई जो है ना, वो बहुत बड़ा स्वॉर्ड इमॉर्टल है। और जब इस पूरी दुनिया में क्योस फैला हुआ था, तब ये भाई को बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए थे। अगर एक टाइम पे ये भाई यहाँ आ जाता, जो कि ये भाई जो था वो हमारे ज़ोज़िशु के मास्टर चिन होइजांग का भी एक टाइम पे दोस्त हुआ करता था। लेकिन अगर ये उस टाइम पे बचाने के लिए वन कशिंग के माता पिता को आ जाता, तो शायद आज वन कशिंग अनाथ नहीं होता, उसने इतनी बुरी जिंदगी नहीं जी होती। और रोंग शुआन, जिसने उस ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी को बनाने के लिए सारी ज़िंदगी अपनी मार्शल आर्ट में झोंक दी थी, उसके साथ भी जब बुरा हो रहा था, तब भी ये भाई कभी भी माउंटेन से नीचे नहीं आया, बल्कि इसे अपनी सिर्फ इमॉर्टल जर्नी को कंप्लीट करना था। उसके अलावा इसने कभी भी दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। इसने जो किया है अपनी अचीवमेंट में किया है। तो वन कशिंग को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। वन कशिंग ये मानता था कि आपने अपने लिए अचीवमेंट तो कर ली, लेकिन औरों का क्या? आप अपने लिए तो महान बन जाते हैं, दूसरों से रिस्पेक्ट करवाते हैं, ज़बरदस्ती की लोगों को आपके सामने वो करना होता है, वरना आप अपनी यहाँ पर स्किल्स को शो ऑफ करते हैं। लेकिन तब क्या होता है, जब यहाँ पर दुनिया में क्योस मच जाता है, तब आप कहाँ होते हैं? तब आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके निहत्तों को क्यों नहीं बचाते, कमज़ोरों को क्यों नहीं बचाते? यहाँ वन कशिंग के मन में बहुत सारी चीज़ें थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, और उसे यहाँ पर इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी यहाँ आकर चीज़ों का शो ऑफ करें। ज़ोज़िशु कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ जेनियन, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं बस ऐसे ही कुछ ख्यालों में खो गया था। ज़ोज़िशु यहाँ पर वन कशिंग के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ लग रहा था। वन कशिंग यहाँ पर गुशियांग को कहता है, आज के प्लान के लिए रेडी होना। गुशियांग मुस्कुराती है और कहती है वो पूछता है, तुमने घोस्ट वैली से किस किस को आमंत्रित किया है? वो कहती है कि लियो चिनचाओ यहाँ पर आने ही वाली है, और उसके साथ बाकी के घोस्ट भी आने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पर जैसे ही ग्लेज आर्मर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद आप तमाशा देखिएगा। वन कशिंग के पास 2 ग्लेज आर्मर और वो जो की थी वो भी ऑलरेडी उसके पास थी। यहाँ पर वो देखता है सारे के सारे जो हैं वो अपने अपने ग्लेज आर्मर का टुकड़ा निकाल कर गाओ चोंग की तरफ इधर आकर रख देते हैं, और कहते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं और जितने भी ग्लेज आर्मर हैं, हम आपको सौंपते हैं। इसकी शुरुआत में ही वो सारे के सारे लोग जो थे वो गौचोंग को ये सौंप देते हैं, और गौचोंग जो है वो कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो हम सारे मिलके ग्लेज आर्मर के बाकी टुकड़ों को ढूंढने के बाद उस लाइब्रेरी को खोल लेंगे। यहाँ पर वन कशिंग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके सामने ग्लेज आर्मर के बाकी के 3 टुकड़े भी पड़े हुए थे। यहाँ पर ये भाई जो थी वो आके बैठता है, और वहाँ पर वो उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को आगे ग्लेज आर्मर की क्या ज़रूरत पड़ी, उस लाइब्रेरी को खोलने के पीछे आखिर ऐसा क्या है? तो यहाँ पर झाओजिंग मुस्कुराता है, खड़ा होता है और अपने डबल फेस के साथ कहता है, एक्चुअली इमॉर्टल दुनिया में बहुत सारे लोगों को 6 कॉम्बैट मार्शल स्किल्स नहीं आती। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें बहुत कुछ है जो सीखना चाहिए। भारी लोगों से हमें बचाने के लिए हमें खुद को इतना सक्षम बनाना होगा। अपने सेक्ट में बहुत सारी पुरानी चीज़ों को, मार्शल आर्ट्स को और दवाइयों को लाना होगा। जैसे कि आपने देखा नान्हे सेक्ट का कितना बुरा अंजाम हुआ। मैं नहीं चाहता कि घोस्ट वैली आकर दोबारा से किसी और चीज़ को तबाह कर दे। यहाँ पर जाओजिंग बहुत चालाक था। उसने स्कॉर्पियो किंग को कहकर बहुत सारे लोगों को ऐसी ड्रेसअप पहना दिया था जो कि सिर्फ घोस्ट वैली के लोग पहनते थे, और यहाँ पर उनसे हमला करवा रहा था। जाओजिंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो 2 मिनट में लोगों के नज़रों से दूर होगा। इससे पहले यहाँ पर हमले होते, वो सारी की सारी चीज़ें गौचोंग को दे दी गई थी। गौचोंग ने उन तीनों टुकड़ों को अपने पास रखा, और उसने उन्हें यहाँ पर अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। यहाँ पर अचानक से पता नहीं कहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं और हमला करने लग जाते हैं। वो सारे लोग स्कॉर्पियन सेक्ट के थे, मगर यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि घोस्ट वैली ने हमला किया है, और सब चिल्लाते हैं। यहाँ पर उन लोगों का तरीका जो था लड़ने का, वो घोस्ट वैली से बहुत अलग था, और वन कशिंग समझ गया था कि कोई उसके सेक्ट को बदनाम कर रहा है। यहाँ पर वन कशिंग चुपचाप खड़ा सारी चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से गौचोंग पे भी हमला हो रहा है, और बहुत सारे जो
लोग हैं जो कि स्कॉर्पियन सेक्ट के हैं, वो जहर का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं। ये भाई जो था वो यहाँ पर लोगों से फाइट कर रहा था। बहुत सारे यहाँ पर जो वो घोस्ट जैसे बन के आए थे उन लोगों को उसने मार दिया था, और मारकर यहाँ पर वो धीरे धीरे सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो देखता है कि अचानक से गाओ चोंग पे भी हमला होने वाला था। इसी बीच एक इंसान जाओ जिंग से लड़ता है। जाओ जिंग यहाँ पर कहता है, मास्टर ये भाई पहले मुझे बचाइए, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं, आप जानते हैं कि मेरी स्किल्स कितनी बुरी हैं, प्लीज़ मुझे बचाइए। और यहाँ पर वो जानबूझकर गाओ चोंग पे हमला करवाने के लिए कि ये भाई उससे बचाने आएगा। और जाओ जिंग जो है वो यहाँ पर अपने आदमी को इशारा कर रहा है कि गाओ चोंग पे हमला करो और उससे जो ग्लेज आर्मर है वो निकाल लो। यहाँ पर एक स्कॉर्पियन सेक्ट का बंदा जो कि घोस्ट वैली के कपड़ों में था वो गाओचोंग पर हमला करता है, और उसके साथ मिलकर 3 और लोग हमला करते हैं। फिर उनमें से एक गाओचोंग के कपड़ों में से वो ग्लेज आर्मर निकाल लेता है। गाओचोंग की जो बेटी थी वो दूर से चिल्ला रही थी। उसे ऐसे देखकर यहाँ पर ये बाई जो था वो जाओजिंग को बचाने के बाद गाओचोंग के पास भागा जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी को लॉर्ड ऑफ 7 ने बचा लिया था। यहाँ पर उन्होंने उस बच्ची को बचाया, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चला कि वो इंसान कहाँ गया जिसने ग्लेज आर्मर के बाकी के 3 टुकड़े चुरा लिए हैं। यहाँ पर जाओ जिंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपनी खुशी को थोड़ा सा रोक लेता है और दुखी चेहरे के साथ कहता है, ब्रदर गाओचोंग आप ठीक तो है ना। वो जानता था कि यहाँ पर गाओचोंग जो है वो मरने की कगार पे आ गया है। वो यहाँ पर फेक रोने लगता है, कोई इन्हें बचाओ प्लीज़, कोई इन्हें इम्पीरियल डॉक्टर के पास लेके जाओ। गाओचोंग कहता है, नहीं जाओ जिंग, मेरी अब टाइम आ गया है, मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। ये सब घोस्ट वैली ने किया है, उन्हें छोड़ना मत। अगर उनके हाथ ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी का आर्मर लग गया तो क्या होगा, वो सब कुछ तबाह कर देंगे, वो यहाँ पर दहशत फैला देंगे, बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि घोस्ट वैली से सब लोग डरते थे। और यहाँ पर वो इंसान जो कि घोस्ट वैली का कपड़े पहनकर इधर उधर भाग रहा था, उसे हमारी लियो चिनचाओ अपने रस्सी से फांद के मार देती है और उससे ग्लेज आर्मर चुरा लेती है लियो चिनचाओ। और उसके बाद वहाँ पर गुशियांग भी आती है। गुशियांग जब देखती है कि लियो चिनचाओ ने वो ग्लेज आर्मर ले लिया है, वो उसे मुस्कुरा कर कहती है, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले तुम्हें उन्होंने देखा, तुम एक ब्यूटी घोस्ट हो। यहाँ पर वो गुशियांग के हाथों में वो ग्लेज आर्मर के बचे हुए टुकड़े देके भाग जाती है। गुशियांग जो है वो चुपचाप आती है और वो ग्लेज आर्मर के बचे हुए टुकड़े इशारों से ही वो यहाँ पर बता देती है वनकशिंग को कि मेरे पास है। एकदम हाहाकार मच गया था, सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे। जानबूझकर वनकशिंग जाओ जिशु के सामने बच्चा बनने की कोशिश करता है और उसे कहता है, मुझे बचाओ, ये देखो मुझे मारने आ रहे हैं। और यहाँ पर जाओ जिशु उसको बचाने के लिए लड़ने लगता है। वनकशिंग मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन अंदर अंदर प्रिटेंड भी कर रहा था कि जैसे उसे लड़ना ही नहीं आता। वो कितना कमज़ोर है, कितना मासूम है, उसे तो अपनी प्रोटेक्शन करनी भी नहीं आती। यहाँ पर जब वो लोग लड़ रहे थे तो गुशियांग को वो कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। गुशियांग यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, जबकि गुशियांग जानती थी कि मास्टर ये सब दिखावा कर रहे हैं, और दोनों अपने हाथों को क्लैप करते हैं। जब वो क्लैप करते हैं, जो पाउच गुशियांग के हाथ में था वो वनकशिंग ले लेता है, और वनकशिंग उसके बाद अपने जो उसके कपड़े थे, रोप्स थे, उनमें उसे अंदर डाल देता है। और यहाँ पर वो लोग पहले तो थोड़े बहुत लोगों से डरते हैं, फिर यहाँ पर वनकशिंग जो है खुद को जानबूझ के घायल दिखाता है, जैसे मानो किसी का चक्कू आकर उसके हाथों पे लग गया हो। और वो यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है, जाओ जिशु मुझे लेके चलो यहाँ से। और वो गुशियांग को कहता है, जान चंगलिंग को भी लेके चलो। यहाँ पर जब जाओ जिशु देखता है कि वनकशिंग को चोट लग गई है, तो वनकशिंग को और बाकी सबको अपने साथ लेके चलता है। काओ वेनिंग जो देख रहा था कि उसके मास्टर भी वहाँ आए हैं, सारे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला कि आखिर वो इंसान कहाँ गया जिसने ग्लेज आर्मर चुराया है। और यहाँ पर वो सारे के सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, लेकिन इतनी सारी लड़ाई ख़त्म होती है, ना जाने कितने सारे कल्टीवेटर भी मर गए थे, कितने सारे लोग भी मर गए थे। जब यहाँ पर जाओ जिंग बाकी सारे लोग गाओचोंग वगैरह को इकट्ठा करता है, सबकी लाशों को इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद उनको जलाने के लिए या फिर जिनको बरियल देना था उनके बरियल देने के हिसाब से यहाँ पर सबको इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर वनकशिंग को तो आसपास के जितने भी इन थे उसमें जाओ जिशु ले आता है, उनमें से एक इन में, और ये लोग यहाँ पर वनकशिंग की थोड़ी सी पट्टी वट्टी भी करते हैं। वनकशिंग यहाँ पर जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे मानो उसे कितनी ज़्यादा चोट आ गई हो।
वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। जाओ जिशु बार बार कह रहा था तुम इतने नाजुक कैसे हो सकते हो एक अल्फ़ा होके, ओफो इस तरफ ध्यान मत दो। वो कहता है मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। जाओ जिशु कहता है ठीक है, मैं जल्दी से इम्पीरियल हीलर को ढूंढता हूँ। यहाँ पर वनकशिंग जो था वो उन ग्लेज आर्मर के टुकड़े जो बचे हुए 3 थे उसकी पोटली को निकालता है। अपनी पोटली जिसमें उसने 2 ग्लेज आर्मर के टुकड़ों को रखा हुआ था उन्हीं के साथ उन 3 टुकड़ों को मिला देता है और उस पोटली को देखकर वो गुशियांग से कहता है कि इसे फटाफट जाकर जला दो अपने रूम में। गुशियांग वही करती है। गुशियांग उस पोटली को अपने कपड़ों में अंदर डाल के ले जाती है और उसके बाद अपने ही असाइन किए हुए रूम में उस पोटली को जला देती है। काओ वेनिंग और झान चंगलिंग अलग रूम में थे। इनके साथ साथ ये लोग गाओ चोंग की बेटी गाओ शानलिंग को भी यहाँ पर ले आए थे। गाओ शाओलियान जो है वो यहाँ पर बहुत रो रही थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो लोग कहते थे कि अगर हो सकता है वो लोग तुम्हें भी हार्म पहुँचा दें, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम यहाँ रुकना चाहिए जब तक बाहर मामला ठीक नहीं हो जाता, जब तक सारे कल्टीवेटर सारे मामले को ठीक नहीं कर देते। अभी भी उसकी बेटी रो रही थी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा वनकशिंग था ना वो कहता है कि लड़की का ध्यान रखो। वो गुशियांग को कहता है कि तुम गाओ शाओलियान का ध्यान रखो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वो अभी बहुत छोटी है, वो ये सदमा सह नहीं पाएगी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता को मार दिया गया। यहाँ पर गुशियांग जो थी वो बिल्कुल अपने मास्टर की बात को टालती नहीं है। वो उस बच्ची को पूरी कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द कॉन्शियस हो जाए, होश में आ जाए, और उसके बाद उसे कुछ खाने पिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बोलती है। पर यहाँ पर गाओ शाओलिन जो थी वो कुछ खाना ही नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाबा नहीं उसकी ज़िंदगी चली गई है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसके पापा उसे छोड़ के चले जाएंगे। वो झान चंगलिंग से भी बात नहीं करी थी क्योंकि झान चंगलिंग पहले उसे छोड़ के चला गया था। झान चंगलिंग और उसके जो पिता है ना वो बचपन से ही गाओ चोंग के बहुत अच्छे दोस्त थे। और गाओ शाओलिन को हमेशा से ये पता था कि उसकी शादी झान चंगलिंग से ही तय होगी, और वो झान चंगलिंग को बचपन से ही पसंद करती आई थी। लेकिन झान चंगलिंग ने जिस तरह से उसे हमेशा से धुतकारा है, उसे छोड़ दिया है, उसके बाद से अब उसे चिढ़ होने लगी थी। अपने फादर को खोने के बाद तो वो अपना सारा गुस्सा झान चंगलिंग पे ही निकालने लगी थी। लेकिन वो भूल जाती थी कि झान चंगलिंग ने भी रिसेंटली अपने माता पिता को खोया है, वो भी उस दर्द से गुजर रहा है जिससे गाओ शाओलिन गुजर रही थी। यहाँ पर झान चंगलिंग को अब उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगा था। जिस तरह से वो पहले प्रीवियसली इन बाप बेटी की जोड़ी को तंग कर रहा था या फिर उन्हें रिफ्यूज़ कर रहा था, अब उसे ऐसा लगता है कि दोनों सेम पेज पे हैं। दोनों बच्चों ने अपने माता पिता, अपने सेक्ट के सबसे बड़ी चीज़ें खो दी। आखिर इस फाइट ने और इस ग्लेस आर्मर की लड़ाई ने उन्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिवाय जान ली है। और यहाँ पर उन दोनों को झान चंगलिंग को अब समझ में आता है कि किसी के साथ उसे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। आज जब वो गाओ शाओलिन की ऐसी हालत देखता है ना, उसे सच में इतना बुरा लगता है ना, उसे बहुत दुख हो रहा होता है कि यार काश मैं इसे समझा पाता, मैं इसको थोड़ा सा काम डाउन कर पाता। लेकिन गाओ शाओलिन तो उसकी चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। अब झान चंगलिंग को पता चलता है कि जिस तरह से वो गुस्सा गाओ शाओलिन पे निकाल रहा था जब उसके माता पिता की डेथ हुई थी, उसके पूरे सेट को जला दिया गया था, तब झान चंगलिंग जो था उसने तय किया था और वो गाओ की पूरी फैमिली के साथ ढंग से बातचीत नहीं कर रहा था, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि आप लोग मुझे मेरे नाने सेक्ट से ले आए हैं, जबकि उसके नाने सेक्ट में कुछ बचा ही नहीं था। सब कुछ जल गया था, बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। कोई एल्डर भी नहीं बचा था, कोई डिसाइपल भी नहीं बचा था, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था। बचे कुचे जो सर्वेंट्स थे वो बाकी के दूसरे सेक्ट्स में जाकर अपनी अपनी जॉब को ढूंढ रहे थे। सर्वेंट का काम सिर्फ जॉब करना होता है और वो किसी भी सेक्ट में जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा चंगलिंग को लगता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया गाओ शाओलिन के साथ। यहाँ पर वनकशिंग जो था वो देखता है कि जाओ जिशु वापस आ गया है। वो जाओ जिशु से पूछता है कि क्या हुआ, क्या उन लोगों का फ्यूनरल वगैरह? तो यहाँ पर वनकशिंग कहता है कल इन लोगों का फ्यूनरल के लिए रखा जाएगा दिन, हमें वहाँ जाकर अपनी अटेंशन वहाँ पर जाकर हमें नमन करना होगा। वो कहता है ठीक है, हम उनके फ्यूनरल के लिए चलेंगे। लेकिन यहाँ पर वनकशिंग मन में सोच रहा होता है कितनी सावधानी के साथ तुमने जाओजिंग सबको मार डाला, सबके साथ सब दफा कर दिया, और तुमने नाम लाना चाहा मेरे सेक्ट का। अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारे भेजे लोगों को ग्लेज आर्मर नहीं मिलेगा। और ग्लेज आर्मर किसके पास है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर वनकशिंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जाओजिंग को अच्छी सी मात दे दी थी, और अब उसका प्लान था कि वो ग्लेज आर्मर आर्मी वहाँ पर लाइब्रेरी को खोलने खुद ही जाएगा अकेले,
और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखेगा, उन्हें पढ़ेगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इन लोगों को पता चलेगा वनकशिंग कौन है, क्या वनकशिंग की सच्चाई सबके सामने आएगी। जिस तरह से जाओजिंग को इसने आज मात दी है, क्या जाओजिंग इसका बदला नहीं लेगा, क्या जाओजिंग चैन से बैठ जाएगा, क्या वो ढूंढना नहीं चाहेगा कि आखिर उसे डिसीव किसने किया है। देखते हैं अपने आगे आने वाले पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।